हेलो बच्चों, आज हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B कंप्लीट किए थे, जिसमें हम एक्सरसाइज 1B का ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B का सारा क्वेश्चन हमने देखा था पिछले वीडियो में। वैसे क्वेश्चन जो हार्ड हो, जो बच्चों को चैलेंजिंग लगता है, उस तरह का प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम RS अग्रवाल का पेज नंबर 21 देखेंगे। तो इसमें हमें रेशनल नंबर के बारे में बताया है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग किया है नेचुरल नंबर से कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो कई बच्चे जवाब देते हैं कि नेचुरल नंबर एक से लेकर जितने भी नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। ये गलत डिफिनीशन है। अगर आप ये बोलते हो कि एक से लेकर जितने भी नंबर होते हैं वो सब नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब एक के बाद तो 1.2 ये भी तो एक नंबर है, 2/3 ये भी तो एक नंबर है, ये तो एक से छोटा है। 3/2 ये भी तो एक के बाद वाला नंबर है। तो क्या ये भी नेचुरल नंबर है? तो ये डिफिनीशन बोलना कि एक से बाद वाला जितना भी नंबर है सब नेचुरल नंबर है, ये गलत डिफिनीशन है। हमें क्या बोलना चाहिए? काउंटिंग नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। फिर आगे होल नंबर क्या होता है? तो काउंटिंग नंबर के साथ जीरो लगा दो। काउंटिंग नंबर और जीरो सबको मिला के हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर? यस, वी कैन से। देखिए, होल नंबर में काउंटिंग नंबर और जीरो, एक एक्स्ट्रा जीरो ले लिया है। होल नंबर उसे कहते हैं जिसमें नेचुरल नंबर हो और जीरो भी हो, तो ये सभी को होल नंबर कहते हैं। फिर आता है इंटीजर, जिसमें ये दोनों हो और प्लस में एक निगेटिव नंबर भी हो, तो हम इंटीजर कहेंगे। फिर उसके बाद रेशनल नंबर, जिसे हम p/q में लिख सकते हैं। वो सभी नंबर जिसे हम p/q में लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसमें कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होता है बच्चों को कि वो पाई को समझते हैं रेशनल नंबर, क्योंकि उन्हें लगता है कि पाई बराबर तो 22/7 होगा ही, और ये p/q के फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। ये 22/7 जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हम लोग को जब सर्कल वगैरह कैलकुलेट करना रहता है तो उसमें सर्कल का पेरीमीटर कैलकुलेट करना रहता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं 2πr। अब यहाँ पाई का वैल्यू मुझे चाहिए, तो पाई का जो वैल्यू होता है वो बहुत बड़ा वैल्यू, मतलब बड़ा नहीं होता है, बट उसका डेसिमल एक्सपेंशन बहुत बहुत ज़्यादा होता है, इनफाइनाइट होता है। अभी तक पता ही नहीं चला कि कहाँ पे जाके रुकेगा। ठीक है, तो हम लोग एक अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं कि चलो 3.14। समझ रहे हैं बात को? कुछ ना कुछ डेसिमल एक्सपेंशन ये बढ़ता जाता है, तो हम लोग अप्रॉक्स ले लेते हैं 3.14। वो यहाँ यूज करते हैं। ये एक्चुअली पाई का वैल्यू 3.14 नहीं है। समझ में आ रही है बात? 3.146 फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, 3.1423676 ऐसा ऐसा कुछ कुछ है। तो हम ये वाला वैल्यू लें, तो क्या ये पूरा वैल्यू है? नहीं ना, पूरा वैल्यू तो ये है ना। पर हम ये वैल्यू लेके भी तो काम चला सकते हैं ना। मेरा आंसर लगभग सही आ जाएगा, कुछ खास अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे यूज करते हैं, एक्चुअल वैल्यू हम यूज नहीं करते। तो एक्चुअल वैल्यू अगर पाई का देखोगे तो इस तरीके से है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन बढ़ता जाता है। और रेशनल नंबर ये नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर कहता है कि p/q में लिख सकते हैं क्या? तो क्या इसे हम p/q में लिख सकते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रुके ही ना? तो नहीं लिख सकते। इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लिख देंगे। अब सोचो, पॉइंट के बाद नंबर बढ़ता जा रहा है, तो पॉइंट हटा के
नीचे क्या लिखोगे, 0 0 0 0, आप भी ऐसे लिखते जाओगे, ये तो सिलसिला चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, तो ये कभी रुकेगा नहीं। तो इस तरीके से हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई हमारा इरेशनल नंबर हुआ, रेशनल नंबर नहीं हुआ। अब आगे देखिए, रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में, डेसिमल के टर्म में एक्सप्लेन किया है कि एवरी रेशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म इट इज आइदर इन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। तो रेशनल नंबर को अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखोगे इस तरीके से, तो या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, जैसे 1.2 कुछ प्लेस वैल्यू तक रुक जाएगा, जाके रुक जाएगा, या फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, यानी कि ये 1.22222 इस तरीके से। तो अगर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर अगर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो रेशनल नंबर कहलाया। इसी का वाइस वर्सा, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। अभी अभी हमने बात किया था कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, रिपीट भी नहीं होता है, तो उसे हम पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो पॉइंट हटाएंगे तो लिखते जाएंगे, जीरो लिखते जाएंगे, तो उसे पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे भी तो वही बात हो रही है ना, ये रेशनल नंबर है, ये तो पता है, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन देखिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसमें भी पॉइंट हटाओगे तो 0 0 0 0 लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, तो सेम प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी हो रहा है। तो क्या इसे हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं? रेशनल नंबर कहता है कि जिसे आप पी बाई क्यू में लिख सकते हो वही होगा रेशनल नंबर। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो बढ़ता जा रहा है, तो पॉइंट के नीचे 0 0 0 0 लिखते जाएंगे, तो क्या इसको पी बाई क्यू में कर सकते हैं? तो देखिए, आपने अभी एक बात गौर किया कि 1.2222222 दिस इज अ रेशनल नंबर, ये बोल रहा है स्टेटमेंट कि हर रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग होता है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, तो ये। और फिर हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि पाई का जो वैल्यू होता है 3.14 कुछ 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 5 6 9 8 कुछ 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 होता जाता है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसमें बोले थे कि पॉइंट हटाएंगे तो 0 0 कब तक लिखते जाओगे, तो इसको पी वाई क्यू में नहीं कर सकते, तो इसमें भी तो वही प्रॉब्लम है, 0 0 कब तक लिखते जाओगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, इसमें भी नहीं रुक रहा है, इसमें भी नहीं रुक रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट इसमें रिपीट हो रहा है और इसमें नॉन रिपीटिंग हो रहा है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हम इसे पी वाई क्यू में लिख सकते हैं और इसे नहीं लिख सकते। इसे लिखने का क्या तरीका हुआ? तो एक आप पढ़े होंगे क्लास 9th में कि इस 1.222 को x मान लो, फिर 10 से मल्टीप्लाई करो तो 12.222222 हो जाएगा, और फिर इन दोनों को घटा दो, 10x में से x गया 9x, और इसमें से ये घटा दो तो 2222 घटेगा, 0 0 0 0 आता जाएगा, और फिर है ना ये माइनस ये करो तो 2 माइनस टू घटता जाएगा, 0 0 आएगा, फिर पॉइंट पॉइंट, फिर 12 में से 1 गया 1, 11 है ना, तो क्या आया 9x बराबर 11, तो x बराबर 11/9। तो इस तरीके से आप रिपीटिंग वाले को पी वाई क्यू में लिख सकते हैं, पर इस वाले को नहीं लिख सकते हैं, इसे x मान के फिर दोनों तरफ गुना करके आप नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जब इसमें हम दोनों तरफ गुना करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट के बाद सेम टर्म्स आया, इसमें भी पॉइंट के बाद वही 2 ही आया। क्यों आया 2 क्योंकि रिपीट हो रहा है ना, बार बार नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करके सेम करा दिए, पॉइंट के बाद जो नंबर इधर है वही इधर भी हो गया। यही काम इसमें नहीं कर पाओगे,
इसमें अगर आप ऐसे 3.1456 ऐसा कुछ मान लिए, फिर 10 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा, 31.456 ऐसा कुछ आएगा। अब इन दोनों को घटाओ तो आपको 0000 नहीं आएगा, क्योंकि सेम नंबर नहीं है ना। देखिए 14568, यहाँ पॉइंट के बाद 4568 घटाओगे तो सेम नंबर 00 नहीं आएगा, क्योंकि सेम नंबर नहीं है। आप इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ चला आएगा, फिर भी सेम नंबर नहीं। तो ये रिपीटिंग वाले में सुविधा मिल जाता है कि सेम नंबर मिल जाते हैं, जिसके वजह से घटाने पे 00 हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग सिंपली निकाल लेते हैं PYQ। नॉन रिपीटिंग में घटाने के बाद भी जो नंबर आते हैं ना, वो नॉन रिपीटिंग ही होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही होते हैं। और इसमें घटाने के बाद नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है ना, 0000, बट वो जीरो होते हैं। तो जीरो को पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं लिया जाता है, तो सिंपल 11 लिख देते हैं। और ये 00 इसलिए आता है क्योंकि रिपीटिंग है, इसमें 00 नहीं आता है क्योंकि नॉन रिपीटिंग है। इसी डिफरेंस की वजह से हम इसे PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और जिसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और जिसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो समझो वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में अभी हम बात किए, उसे हम समराइज करते हैं अभी। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जांपल बताइए आप। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वैसा कुछ डेसिमल एक्सपेंशन बताइए जो टर्मिनेट कर जाता है। तो 2.14 बस दो प्लेस के बाद रुक गया, 3.14 ये भी दो प्लेस के बाद रुक गया। तो ये सब डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हुए, टर्मिनेटिंग। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर है कि नहीं कैसे पता करेंगे? तो PYQ में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का कुछ एग्जांपल बताइए। तो 1.22222 है ना, ऐसा कुछ। तो क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ ये भी है, क्योंकि इसे कर सकते हैं x मान के। कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल बताइए। तो 1.23567 इस तरीके से। क्या इसे हम PYQ में लिख सकते हैं? क्या ये रेशनल नंबर है? तो नहीं है, इसे पॉइंट हटाएंगे, इसे हम इस तरीके से जैसे इसमें किए थे वैसा करेंगे तो नहीं हो पाएगा, जैसा अभी हम पीछे बात किए। तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ पॉइंट लिखते हैं। रेशनल नंबर विच डेसिमल एक्सपेंशन आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग। ठीक है, और इरेशनल नंबर विच डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब हम आगे चलते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए गिवन नंबर। अगर कोई आपको नंबर दिया रहे
और पहचानना हो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन एग्जैक्टली क्या होगा, नंबर से डायरेक्ट पहचानना हो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो कैसे पहचानोगे? तो कोई नंबर दिया है और पूछे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताइए, तो सबसे पहले तो ये पता करो कि वो रेशनल है कि इरेशनल है, और अगर पता चले कि वो रेशनल है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? देन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर पता चले कि वो रेशनल है तो दो चांस बनता है, या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब इन दोनों में से कौन होगा ये कैसे पहचाने? तो उसका डिनोमिनेटर को देखिए, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। आपको कोई नंबर दिया हो, पूछे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो पहले ये पता करो कि रेशनल है कि इरेशनल है। ये कैसे पता करेंगे कि वो रेशनल है कि इरेशनल है? तो देखो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं, है या ना। अगर है तो रेशनल है, नहीं है तो इरेशनल है। अब पता चल गया, देखो पी वाई क्यू के फॉर्म में है तो पता चल गया कि रेशनल है। तो अब रेशनल है तो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है। तो ये कैसे पता चले? तो अब ये कैसे पता करें? तो इसके लिए उसके डिनोमिनेटर को देखो। व्हेन डिनोमिनेटर is in the form of only 2 to the power m या 5 to the power n या 2 to the power m into 5 to the power n, देन टर्मिनेटिंग होगा। डिनोमिनेटर ऐसा कुछ है कि 2 to the power 3, 2 to the power 5 ऐसा कुछ है, या 5 to the power कुछ है, या फिर ये दोनों के पावर कुछ कुछ है, तब वो टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज it will be non terminating repeating। ओके, अगर ऐसा नहीं है, कुछ और नंबर है डिनोमिनेटर में 3, 5 ऐसा कुछ है, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर वो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, बी नंबर, इफ अगर वो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है तो इरेशनल होगा, और इस इरेशनल होगा तब तो एक ही एक्सपेंशन बचता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, सो आई होप आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन अच्छे से समझ में आया है। आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पे पेज नंबर 22 में देख सकते हैं, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट करके बताया गया है यहाँ पे कि आप टू टेस्ट वेदर अ गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये टेस्ट करने के लिए आप क्या करो, मान लो आपका कोई नंबर है, रेशनल नंबर है, और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म पी वाई क्यू है, तो उसका क्यू 0 के बराबर नहीं है, ये तो रेशनल नंबर को डिफाइन कर रहा है। तो पहले में बताया है कि अगर वो नंबर जो आपका रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, कब? जब आपका जो क्यू है डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा। ठीक है, फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब वो इंटीजर नॉन नेगेटिव होगा, एम और एन जो होगा उसका, वो जो एम और एन जो ऊपर में पावर में जो नंबर होंगे वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अगला एक्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा यदि वो इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है,
फिर आगे पी वाई क्यू का सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर अ गिवन रेशनल नंबर, यदि क्यू ऐसा है तो टर्मिनेटिंग होगा, यदि ऐसा नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। वही बात फिर से रिपीट किया। ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या बोला है कि राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज दिस। कोई एक नंबर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, तो इसमें इस नंबर में कितने जीरोज होंगे, लास्ट में जो जीरो होते हैं वो कितने होंगे। तो एक तरीका है कि पूरा कैलकुलेट करो, 2 to the power 2, 5 to the power 3, पूरा इसको कैलकुलेट करो, गुना करो सबको, फिर लास्ट में कोई नंबर मिलेगा कुछ ऐसा 1 8 5 2 3 ऐसा कुछ जीरो मिलेगा, वही जीरो काउंट करके बोल दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका कि आप ये पता करो कि जीरो किसके वजह से होता है। जब जब 2 और 5 गुना होता है तब तब जीरो होता है ना। तो इसमें देखो कि कितने 2 और 5 हैं। 2 और 5 का जोड़ी जहाँ जहाँ है वहाँ जीरो है। तो यहाँ पता करो कितने 2 और 5 के जीरो जोड़ी हैं। तो 2 2 है यहाँ पे और 5 3 है, तो जोड़ी बनाएंगे तो 2 गुना 5 एक जोड़ी, फिर 2 गुना 5 एक जोड़ी। अब 2 खत्म हो गया, 5 अकेले हैं, है ना। तो जोड़ी तो 2 ही बना, तो 2 जीरोस नंबर के लास्ट में होंगे। तो देखिए यहाँ पे भी वैसे ही काम किया ये क्वेश्चन, ये बुक, कि 2 और 5 को 2 इंटू 5 to the power 2 साइड ले लिया है और बचे हुए को अलग कर दिया है। तो देखिए 2 इंटू 5 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 2 जीरोस होंगे लास्ट में, है ना। अगला एग्जाम्पल है फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल्स द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस नंबर विल टर्मिनेट। ओके, तो यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पूछा है कि कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे फिर से वही काम किया है जो इधर है, कि 2 और 5 को देख रहा है कि कितने जोड़ी हैं, 2 और 5 की कितने जोड़ी हैं, तो 3 जोड़ी हैं, 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5। तो यहाँ 10 to the power 3 आया और नीचे 5 है, 5 से डिवाइड कर दिया 3 को तो 0.6 आ जाएगा, और फिर 1000 से डिवाइड किया तो 0.0006 होगा। तो इससे काउंट करके बताया गया कि कितने प्लेस के बाद रुकेगा। इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे 0.6 था और नीचे 1000 था, तो जितने जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे 5 बाई मान लो 1000 है, तो नीचे 3 जीरो है, तो 3 डिजिट के पहले जाके पॉइंट लगाएंगे। तो एक डिजिट ये हो गया, और कोई नहीं है तो 2 अपने से लगा देंगे, तो 1 2 3 डिजिट हो गया, पॉइंट देके ऐसा करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पॉइंट था, तो हम कहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ से पॉइंट था वहाँ से। जैसे पहले पॉइंट नहीं था तो 5 को इंक्लूड किए कि 5 एक हो गया और 2 चाहिए तो 2 जीरो लगा दिए। यहाँ पे 6 के पहले पॉइंट है तो 6 को कैलकुलेट नहीं करेंगे, 3 जीरो खुद से देंगे, 1 2 3, और तब पॉइंट लगाएंगे। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आया तो सिंपल ऐसे पॉइंट को ही हटा दो, नीचे जीरो लिखो। अब कितने जीरो आए, 4, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। ये भी समझ लो ऐसे, है ना। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं 23 नंबर में। यहाँ पे क्या बोला, सो डैट द नंबर दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मुझे ये शो करना है कि ये टर्मिनेटिंग है। कैसे शो करें, तो हम पीछे बताए थे कि टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उसका डिनोमिनेटर को देखो। डिनोमिनेटर अगर 2 5 के टर्म्स में है तो हाँ है टर्मिनेटिंग, तो इसके डिनोमिनेटर हैं 2 to the power समथिंग, 5 to the power समथिंग, तो ये टर्मिनेटिंग होंगे। तो यहाँ पे भी वही स्टेटमेंट पहले लिख दिया है, फिर इसको सॉल्व करके भी दिखा दिया है, क्योंकि बोला था शो करें। अगला एग्जाम्पल 4,
बिना डिवाइड किए शो करिए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो हमने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर अगर 2 5 के टर्म में है तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर इस टर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो देखिए 2 टू द पावर 3 है और उसके बाद ये 3 टू द पावर 2, 7 टू द पावर 5, ये सब हैं। तो इसके डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, है ना। ये बोला भी है, देखिए कि ये इस फॉर्म में नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल टू इन दिस फॉर्म, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। 5 नंबर एग्जाम्पल देखिए, शो करना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग के लिए तो भाई यही देखो 2 5 के फॉर्म में है कि नहीं। तो कैसे देखें, 625 है, इसको कैसे देखें, तो इसको फैक्टराइज करके देखिए। 625 को फैक्टराइज करिए, तो फैक्टराइज करोगे तो आपको क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 5 टू द पावर 4 आया, 5 5 5 5। तो ये क्या 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। तो कई बच्चे कहेंगे ये तो सिर्फ 5 टू द पावर 4 के टर्म्स में है, 2 टू द पावर के टर्म्स में नहीं है। तो स्टार्टिंग में हम बोले थे कि 2 टू द पावर m हो या 5 टू द पावर n हो या दोनों हो, है ना, या दोनों हो। ये 5 टू द पावर 4 के टर्म्स में तो हैं, तो ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। या फिर हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये इस फॉर्म में है, 5 टू द पावर 4 इस फॉर्म में है। कैसे, देखिए यहाँ 2 नहीं ना है, बट हम कह रहे हैं कि है। कैसे, देखिए 2 टू द पावर 0, है ना। क्या बोले हैं कि इस फॉर्म में होना चाहिए, 2 टू द पावर सम इंटीजर होना चाहिए एंड 5 टू द पावर सम इंटीजर होना चाहिए। तो 2 टू द पावर इंटीजर है ना, तो है। तो ये भी तरीका है बताने का। कई कई बुक में ऐसा लिखा रहता है कि या तो इस फॉर्म में हो या तो इस फॉर्म में हो, है ना, या तो इस फॉर्म में हो, या इस आर एस अग्रवाल में क्या लिखा हुआ है कि सिंपल इस फॉर्म में हो। तो ये दोनों बताने का तरीका सही है। जब ये किताब बोला कि इस फॉर्म में हो, तो किताब क्या बोला कि m और n इंटीजर होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और 0 होना चाहिए, ऐसा बोलेगा। और जो किताब ऐसा ऐसा कहेगा वो कहेगा कि m और n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो दोनों अपने अपने स्थान पे सही है, आप जैसे भी डिफाइन करो। तो इस तरीके से ये टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट इससे पूछा है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा कि नहीं होगा, शो करिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होता है, जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा नहीं होता है ना। अब यहाँ पे क्या किया है, देखिए एचसीएफ निकाला है। एचसीएफ क्यों निकाला है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। क्या एचसीएफ से सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, हाँ। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कैसे लाते हो, अभी इससे पहले कैसे लाते थे, इसको काटते थे कि दोनों नंबर कौन कौन टेबल से कटेगा। तो ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो काटो। सबसे अच्छा तरीका है एचसीएफ निकालो। आपको यही ना पता करना है कि कौन काट रहा है। काट रहा है मतलब फैक्टर। तो अगर आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल दोगे तो एक ही बार में कट कर सकते हो, बार बार काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखिए इन दोनों का एचसीएफ निकाला गया, 6 आया। अब ये देखिए दोनों को 6 से डिवाइड कर दिया, सिंपल एक ही बार में पूरा नंबर कट गया, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक ही बार में आ गया। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन को देखा जा रहा है, तो 2 3 5। तो हम लोग क्या बोले थे कि सिर्फ 2 5 के टर्म में होना चाहिए, यहाँ 3 भी आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ऐसा फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। अब आगे देखिए 7 नंबर। तो इसमें क्या है, कुछ बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। तो जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एंड या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इस तरह के नंबर हैं जो रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट कर रहा है। इसमें 8 पे बार लगा हुआ है, मतलब 1.8888 ऐसा ऐसा।
तो ऐसा है ये सब। तो क्या ये, तो ये, हाँ ये रेशनल नंबर है। तो हम इसे कैसे रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या तरीका है उसका, ये नंबर जो दिया हुआ है उसको पहले x मान लो, फिर 0.6 बार है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, फिर दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों 100 से क्यों नहीं किया, 10 से क्यों किया, 9 से क्यों नहीं किया। तो देखिए 10 से हम लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे कि पॉइंट के बाद सेम नंबर आए, पॉइंट के बाद सेम नंबर आए। तो यहाँ पॉइंट के बाद 6 है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद क्या आएगा, 6 ही आएगा। यहाँ 100 पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद 6 ही आएगा, है ना। इस नंबर में दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x बराबर 66.666 ऐसा हो जाएगा, है ना। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 प्लेस आगे आ जाएगा, 1000 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। हमारा ये मेन मकसद रहता है कि पॉइंट के बाद सेम डिजिट हो, तो इसलिए हम 10 से किए। आप इसमें 10,000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर किसी किसी क्वेश्चन में फ़र्क पड़ता है, तो हम आगे देखेंगे। अभी दो इक्वेशन हो गए, ये और ये दोनों को घटा दिया, तो 10x में से x गया 9x, और इसमें से ये घटाया, कैसे घटाया देखिए 6.666, और फिर ये वाला ले लिया, पॉइंट पॉइंट सामने रखा, तो इसमें पॉइंट के पहले 0 और पॉइंट के बाद 6 घटाता गया 0 0 0। देख रहे हैं सेम लाने का फ़ायदा, सेम क्यों ला रहे थे, क्योंकि सेम लाएंगे तो घटाने के बाद 0 आएगा, फिर पॉइंट के बाद ये 6। देखिए 6.000 को हम 6 मान सकते हैं, और x बराबर हो गया 2/3। वैसे ही 1.8 बनेगा, ये देखिए 0.16 में मैं आपको समझाता हूँ, जो अभी हम बात कर रहे थे वो अच्छे से समझाते हैं। देखिए x बराबर ये 1.6666, 6 पे बार है तो 6 रिपीट कर रहा है, फिर दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट एक प्लेस आगे आ गया, ठीक। 100 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट 2 प्लेस आगे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब इसमें देखिए ये मेरा पहला इक्वेशन, दूसरा, तीसरा। पहले इक्वेशन में पॉइंट के बाद और दूसरे इक्वेशन में पॉइंट के बाद क्या सेम है, इन तीनों में से किस इक्वेशन में पॉइंट के बाद सेम नंबर है, तो आप कहोगे सेकेंड और थर्ड में। सेकेंड में पॉइंट के बाद 6 और थर्ड में भी ये, तो सेकेंड और थर्ड को घटा दो, सिंपल। तो 100x में से x गया 90, और इसमें 15 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम करना रहता है, सेम करने के बाद घटाते हैं तो 0 0 0 0 आता है, जिससे हमें जो रिपीटिंग जो नंबर हो रहा है तो वो 0 0 रिपीट होने लगेगा, है ना। और वो 0 0 का तो वैल्यू नहीं होता है, देखिए 15.00 होगा, पर सिर्फ 15 ही लिखा गया, इन दोनों को घटाओगे तो, है ना। तो यही है तरीका करने का। इसी तरीके से इधर है 0.32 को करना है, तो उसको x मान लिए, फिर x बराबर 0.323232 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पता है कि 100 से करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो 323232 इसमें हो जाएगा, और इधर भी 323232 हो जाएगा, है ना। 10 से क्यों करें, 10 से करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे ऐसे होगा 3.23 इस तरीके से, है ना, 3.2 और फिर 3232 इस तरीके से, तो पॉइंट के बाद सेम नहीं आएगा, तो 100 से किया और फिर घटा दिया दोनों को। फिर ऐसे ही इसमें आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से हम p/q के फॉर्म में लाते हैं। इसमें देखिए पॉइंट के बाद 2, फिर 545454, तो आप बताइए कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि सेम आए। तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5454 आएगा, अगर 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ऐसा आएगा, 10 करेंगे तो 2.5454 आएगा।
देखिए यहाँ पे है 100 करेंगे तो 25.4545 ऐसा कुछ आएगा, और 1000 करेंगे तो 254.54 ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 54 और यहाँ पे पॉइंट के बाद 54, ये और ये दोनों को घटाना होगा, यानी कि यहाँ पे देखे तो ये वाला और ये वाला इन दोनों के पॉइंट के बाद सेम है। तो इस तरीके से काम करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है, शो करिए कि ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रेशनल, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ देयर डिनोमिनेटर। शो करना है कि हर एक जो ये जो नंबर है वो रेशनल है, तो उसके पॉइंट हटा के डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। तो इसमें पॉइंट हटाएंगे तो खाली 0 0 1 0 0 0 0 जो कि 2 5 के फॉर्म में होता ही है, तो ये तो रेशनल है क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। और ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये रिपीट कर रहा है, इतना वैल्यू फिर से रिपीट करेगा, तो ये भी है ना। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। ये 11 नंबर, डिसाइड करिए वेदर द नंबर दिस इज रेशनल और नॉट, तो ये रेशनल होंगे कि नहीं होंगे। तो देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ना। अभी 120 फिर 1200 फिर 12000, तो नॉन रिपीटिंग है, सो इट इज़ अ नॉट अ रेशनल नंबर। कुछ एक्सरसाइज बनाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिना डिवाइड किए आप बताइए कि जो ये सभी जो रेशनल नंबर हैं, पहले ही बोल दिया कि ये सब रेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। सिंपल सी बात है, टर्मिनेटिंग के लिए उसका डिनोमिनेटर देखो, तो ये डिनोमिनेटर इसका देखिए 2 और 5 के फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग है ना। शो करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। इसमें भी देखिए 125 को आप फैक्टराइज करोगे तो 5 आएगा, 5 के फॉर्म में आएगा, तो ये भी है। 800 को भी करोगे तो 2 और 5 के फॉर्म में आएगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी होगा। तो ये सभी नंबर होंगे, है ना। 320 को भी करोगे तो आ जाएगा, 3125 को भी करोगे तो 2 और 5 के टर्म्स में आएगा। और एक्सप्रेस भी कहा है, उसका एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म, उसे डेसिमल फॉर्म में ही लिखने के लिए बोला है। तो उसे आपको कैसे 23/2⁻³ एंड 5⁻²। तो 2⁻² और 5⁻² को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻² हो जाएगा, विच इज 100, एंड एक 2 बचा रह गया। अब ये कैसे करें, बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग हुआ कि नहीं। तो बिना डिवाइड किए कैसे बताओगे, उसके डिनोमिनेटर को देख के। फिर आगे बोला है एक्सप्रेस करिए, तो एक्सप्रेस करने के लिए तो फिर आपको 23 और 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो एक बार में, फिर एक बार में पॉइंट लगा के 0, ये 11.5। अब 11.5 बाई 100 है, दो जीरो है नीचे, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाओ, 511 पॉइंट, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है, ऐसे ही सबको करना है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, बिना डिवाइड किए बताइए कि ये जो रेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए सिंपल देख लो, 2 5 के फॉर्म में नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है ना, ठीक है। और इसमें एक्सप्रेस करने के लिए नहीं बोला, जैसे इसमें बोला था, इसमें नहीं बोला है, तो इसमें वैल्यू नहीं बताएंगे, सिर्फ बताएंगे कि है कि नहीं। थर्ड नंबर देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन, वही फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है सबको, p/q के फॉर्म में लाना है। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1 से कंप्लीट हुआ।